तक साझा कर रहे हैं। इनकम टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है मोदी सरकार। इस पहले अपने पूर्णकालिक बजट में तीसरे कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है, तो इसमें जो इनकम टैक्स है उसको लेकर सरकार एक बड़ी राहत दे सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि जो नया टैक्स रिजीम होगा उसमें 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की जो इनकम है उस पर 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट हैं। 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स है और नए रिजीम के तहत जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो काफी उम्मीदों वाला यह बजट है। उम्मीदें पर कितना खरा उतरेगा बजट, मोदी 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट है, सबकी नजरें बनी हुई हैं और किस तरीके से इसमें महंगाई हो, रोजगार हो, विकास दर हो, इसमें किस तरीके से चीजें रखी जाएंगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जब कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया 31 जनवरी को, उसमें जो लक्ष्य रखा गया है 2025-26 वित्तीय ईयर में जीडीपी की ग्रोथ रेट का, वो 6.3 से 6.8 के समथिंग है, यानी विकास दर इतनी रहने वाली है। लेकिन अगर आप पुराने जीडीपी में जाएंगे 2024 वाली, तो सितंबर तिमाही वाली जो जीडीपी है वो आरबीआई के अनुमान के मुताबिक काफी कम रही थी। लेकिन सरकार इस बार दावा कर रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो अगला बजट जो हम पेश कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया गया था उसमें भी यही कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में जो हमारी जीडीपी यानी विकास दर होगी वो 6.3 से 6.8 के बीच होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की दस्ता में यह मीटिंग शुरू होने जा रही है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो देखिए, अभी के अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो अभी 4 टैक्स स्लैब हैं और 30% तक टैक्स लगता है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है पुराने टैक्स रिजीम में। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% लगता है और 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% का अभी तक टैक्स लग रहा है और 10 लाख से अगर अधिक, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। वो राष्ट्रपति भवन से सीधे निकली हैं और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचने वाली हैं, जहां पर थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। मोदी कैबिनेट की ये बैठक है, खास बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पर अपनी ये लाइव तस्वीरें, ये तस्वीरें आ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुकी हैं और वो संसद भवन के लिए रवाना हो रही हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 10:15 पर जो है पार्लियामेंट की बैठक होनी है और पार्लियामेंट में मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है, उसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो रवाना हो रही हैं पार्लियामेंट के लिए। तो पार्लियामेंट में जब मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसके बाद इस बजट पर अपनी मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाएगा मोदी कैबिनेट से, तभी निर्मला सीतारमण 11 बजे जो है संसद में बजट पेश करेंगी। तो अब से 1 घंटे बाद बजट पेश होने जा रहा है, 1 घंटा बचा है, उसके बाद जो है बजट पेश होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त आप देख सकते हैं ये काफिला आता हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कर्तव्य पथ पर, वो राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं, संसद भवन पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संसद भवन वाला जो रोड है कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन से जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाता है, जिसे पहले राजपथ कहते थे, जो अब कर्तव्य पथ है, उसी पर जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका ये काफिला गुजरता हुआ। तो मिडिल क्लास पर आज लक्ष्मी की कृपा होगी। ये आप देखिए, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि मिडिल क्लास पर लक्ष्मी की कृपा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब कल इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया था, उसके बाद जब मीडिया को वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने जिस तरीके से लक्ष्मी का जिक्र किया था, उससे साफ लग रहा है कि मिडिल क्लास पर आज लक्ष्मी की वर्षा होगी। काफिला राष्ट्रपति का गुजर रहा है, वो माफ करिएगा वित्त मंत्री का गुजर रहा है राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर, जहां पर थोड़ी देर में
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।